Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter People as Resource. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello everyone, I welcome you back in the video, and today in this video we will continue the same topic that we have started yesterday. Earlier we have read about the midday meal scheme as means or more the plan that has been taken by or just planned by government. So the 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio. 12th प्लान में ये कोशिश की गई थी, endeavored means to try hard, ये कोशिश की गई थी कि to raise the country's gross enrollment ratio, कि कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जाए इन हायर एजुकेशन में, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके 12th प्लान के अकॉर्डिंग इन द एज ग्रुप. और कौन सा एज ग्रुप हायर एजुकेशन में 18 to 23 ईयर्स to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 20 to 21. ये 12th प्लान के अकॉर्डिंग एक प्लान किया गया था कि 25.2 तक जो 17-18 में पहुंच चुकी है संख्या, उसे लगभग 30% तक बना दिया जाए. 2021 उनका टारगेट है कि 2021 तक जो एज ग्रुप है 18 से 23 उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट स्कूल्स में हो सके हायर एजुकेशन के लिए, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज. जो पूरे वर्ल्ड के तौर पर भी क्या किया जाएगा, ब्रॉडली उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके पूरे वर्ल्ड में, एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड के एवरेज में आ जाए कि हमारी कंट्री में भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं या हायर एजुकेशन गेन कर चुके हैं. द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस. जो स्ट्रैटेजी है यानी कि जो रणनीति है वो फोकस करती है या वो किन चीज़ों पर फोकस करती है. इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कि या तो हमारी जो रणनीति है गवर्नमेंट की वो ये है कि वो एक तो पहले क्या है इंक्रीजिंग एक्सेस यानी कि पहुंच तक, मतलब कि हमारी जो पहुंच है वो दूर दूर तक पहुंचे, मतलब हम ज़्यादा अपने गोल्स को अचीव कर सकें. क्वालिटी हो, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, हर स्टेट का पर्टिकुलर स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन मतलब करिकुलम में चेंजेस होते रहें, ठीक है. और एडॉप्शन ऑफ एंड वोकेशनलाइजेशन मीन्स वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ना आपके, व्यावसायिक कोर्सेज, जैसे आप ये ITI पॉलिटेक्निक ऐसी चीज़ें जो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं जिसमें स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. और क्या किया जा सके, एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो हमारा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन. इस प्लान में फोकस किया गया है या जोर दिया गया है डिस्टेंस एजुकेशन पर. डिस्टेंस एजुकेशन जैसे आपने सुना होगा कि NIOS के एग्ज़ाम्स होते हैं, IGNOU के एग्ज़ाम्स होते हैं. उसमें क्या होता है कि मतलब क्या बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, आप घर से बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं अपने आप को. कवर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, और जो फॉर्मल टीचिंग होती है या स्टडी होती है या नॉन फॉर्मल, उन दोनों को ही कवर किया जा सके थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन. एंड डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और डिस्टेंस और ज़्यादा से ज़्यादा IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जाएँ. ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, लगभग 50 साल तक, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. लगभग 50 साल से यहाँ अपनी जो ग्रोथ हो रही है वो अपनी एक पहचान बना चुकी है, जिसमें क्या है काफ़ी सारी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन हायर लर्निंग के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं और जो स्पेशलाइज्ड एरिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं. लेट अस रीड
the table to see the increase in the number of college. हम एक टेबल देखते हैं यहाँ पर कि कितने नंबर बढ़े हैं, कितने कॉलेज बढ़े हैं, and universities enrollment of student and recruitment of teachers from 1951 to 1560. तो अब ये है आपकी टेबल, ठीक है। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1951 से हम देख रहे हैं कि 51 से लेके 2007 तक की बात है, 50 तक। तो नंबर ऑफ़ कॉलेज थे 50 में 750 और अब हो गए हैं 42,338। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, उस टाइम पे सिर्फ 30 यूनिवर्सिटीज़ होती थी और अब है 795 यूनिवर्सिटी। आपने सुना होगा ना, जैसे मीन्स आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड नहीं सॉरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी हर स्टेट की लगभग। स्टूडेंट्स, पहले बच्चे इतने इनरोल थे हायर एजुकेशन में 2,63,000, ठीक है। और अब इतनी ज़्यादा नंबर रेज़ हो चुका है, ठीक है। टीचर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, पहले 24,000 ही टीचर हुआ करते थे, मतलब जितने कॉलेज थे उनके हिसाब से टीचर हुआ करते थे, और अब क्या है, कॉलेज के हिसाब से टीचर्स की भी एनरोलमेंट बढ़ गई है, ठीक है। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेल्थ। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म, ठीक है, कोई एक फर्म जो मैक्सिमाइज़ करती है या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देती है, प्रॉफिट देती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देती है। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंसी एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फर्म या कोई भी ऐसी जगह किसी भी ऐसे वर्कर को रखेगी जो हेल्दी ना हो, या फिर जो अपनी प्रॉपर अपने वर्क को भी एफिशिएंसी के थ्रू ना कर सके, मतलब अपनी पूरी ताकत ना लगा सके काम को करने के लिए? द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। किसी भी पर्सन की हेल्थ उसे हेल्प करती है उसे ये रियलाइज़ कराने में कि जो उसकी पोटेंशियल है, यानी कि जो उसका धैर्य है, एंड द एबिलिटी, उसकी योग्यता, कितनी उसकी योग्यता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। He or she will not be able to maximize her output or his output to the overall growth of the organization. ठीक, किसी भी व्यक्ति को मीन्स जो एक ऐसा पर्सन, ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो अपने आप को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, तो अपना आउटपुट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ओवरऑल अपनी उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा या उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इंडीड, वास्तव में जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ एन डिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। हेल्थ इज़, तो क्या है, हेल्थ जो है हमारे लिए पूरी तरह से एक आधार है हमारी रियलाइजिंग वंस वेलबींग की। किसी को भी जो पर्सन है वो अपना खुद का वेलबींग जो कर सकता है ओनली विद द गुड हेल्थ, ठीक है। अगर वो खुद अपने आप उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो अपने आप में एक बेसिस बन जाता है, एक इंडिस्पेंसिबल यानी कि अपरिहार्य आधार बन जाता है अपने कल्याण के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, ठीक है, सो लाइफ के लिए। हैंसफोर्थ, जबकि इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। अभी हम पिछले कितने सारे टॉपिक से यही बात करते आ रहे हैं कि जो हेल्थ स्टेटस है वो पॉपुलेशन का क्या प्रायोरिटी बन जाती है किसी भी कंट्री के लिए। किसी भी कंट्री के लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी हो, ठीक है। सो आर नेशनल पॉलिसी टू, ऐसे ही हमारी जो नेशनल पॉलिसी है यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति है उसमें भी एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, उसमें भी लोगों के हेल्थ केयर के लिए कुछ नए मतलब कि सुधार किया जाए, उनमें ऐसे स्टेप उठाए गए हैं, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारी जो हमारी राष्ट्रीय नीति है उसका लक्ष्य भी क्या है कि पूरी तरह से जो एक तो क्या है हमारे पास गुड हेल्थ रहे, यानी कि हेल्थ केयर रहे, फैमिली के कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए स्टेप्स उठा सकें, ठीक, और पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके, सर्विस मिल सके, एंड विद अ स्पेशल फोकस, और सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किया गया है कि
अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं या जो भी चीज़ें हैं अंडर प्रिविलेज्ड जो विशेष चीज़ें वो हम तक यानी कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें सुविधाएं प्राप्त हो सके, है ना। और ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो पिछड़ी हुई है, जिसे प्रॉपर केयर या उसकी फैमिली को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नए कार्यक्रम आयोजित किया जा सके या नए प्लान बनाए जा सकें। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स लगभग पिछले 5 decades से India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। पिछले कुछ दशकों से जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में अपने लिए क्या किया हुआ है, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं और साथ ही साथ मैन पावर को भी यूज़ किया है, उसका भी निर्माण किया है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इन्वॉल्व किया है। क्लियर।